E20 ब्लेंडेड फ्यूल जिसकी इम्प्लीमेंटेशन 2030 में प्लान थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने 5 साल पहले ही कर दी है, यानी कि 2025 में ही कर दी है। अब इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे व्हीकल्स के ऊपर, स्पेशली मिडिल क्लास के ऊपर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि ये E10 या E20 ब्लेंडेड फ्यूल्स एग्जैक्टली हैं क्या। अब बहुत सारे ब्लेंडेड फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि E10, E5, E20। इसका क्या मतलब होता है कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो है ऐड किया गया है। यानी कि फॉर एग्जांपल E20 फ्यूल है। E20 फ्यूल का मतलब होगा कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 20% ऑफ इथेनॉल ऐड किया गया है और 80% ही हमारा उसके अंदर पेट्रोल है। ये होता है E20 या E10 का मतलब। अब इथेनॉल क्या होता है एंड इथेनॉल एग्जैक्टली गवर्नमेंट का इससे रिलेटेडली क्या प्लान है। इथेनॉल एक ऐसा बायोफ्यूल होता है जो कि शुगर केन से या फिर मेज कॉर्न से बनता है बेसिकली, एंड उसी को ही ब्लेंड करके पेट्रोल के साथ में डाला जाता है एंड एक अलग से इन दोनों का मिक्सचर से फ्यूल बनाया जाता है, जिससे कि हम E20 ब्लेंडेड फ्यूल बोलते हैं। एंड गवर्नमेंट का ये जो टारगेट है 2014 से लेके 2025 तक गवर्नमेंट ने लगभग 12% से 20% तक का E20 फ्यूल टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। ये तो था बेसिकली इसका क्रक्स। अब इसके बारे में इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि हमने सपोज गवर्नमेंट से बात करी है या गवर्नमेंट की जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं इसके रिगार्डिंग, अब गवर्नमेंट की इसके बारे में ये स्टेटमेंट्स आई हैं कि इसका हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? सबसे पहले गवर्नमेंट का कहना है कि इससे हमारा जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो डिक्रीज़ होगा। डेफिनेटली ट्रू, अग्रीड ऑन दिस पार्ट कि हमारा जो पोल्यूशन होगा उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, वो कम होगा क्योंकि हम बायोफ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। दैट्स रियली गुड। सेकेंड चीज़ जो गवर्नमेंट का कहना है, इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर या बाकी कंट्रीज़ के ऊपर ऑयल इम्पोर्ट करने की, वो डिक्रीज़ होगी। करंटली इंडिया जो है लगभग 22 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करा रहा है एंड इसकी वजह से लगभग हमारा पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो सेविंग्स हुई है। लेकिन ये सेविंग्स जो है इथेनॉल की वजह से सेविंग्स हुई है, लेकिन ये सेविंग्स जो है जो पैसा बचा है वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बचा है। इसका कंज्यूमर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। हमारे लिए जो पेट्रोल पहले 100 रुपये का था वो अभी भी 100 रुपये का ही है, या फिर जो भी रेट का था वो अभी भी उतने ही रेट का है। कंज्यूमर्स को इसका कोई भी फ़ायदा बेनिफिट जो है नहीं दिया गया है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में इसको इम्प्लीमेंट करने का रीज़न दिया है वो ये दिया है फार्मर्स का सपोर्ट। ऑफ कोर्स आई डू अग्री ऑन दिस पार्ट एज वेल कि इस इथेनॉल प्रोडक्शन में हमारा शुगर केन का यूज़ होता है, लेकिन एंड इस शुगर केन के यूज़ की वजह से जो फार्मर्स शुगर केन की खेती करते हैं, जो शुगर केन उगाते हैं या फिर मेज़ कॉर्न उगाते हैं, उनके लिए बेनिफिट है। यानी कि जो बेसिकली शुगर केन या फिर जो चीज़ें पहले 1200 रुपये पर क्विंटल बिक रही थी वो अब जो है 2600 रुपये पर क्विंटल है बिक रही है इथेनॉल का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद पेट्रोल में। एंड ऑब्वियसली इट्स एन एड ऑन फॉर द फार्म, इट्स अ गुड एडवांटेज फॉर द फार्मर्स। टोटली एग्री ऑन दिस पार्ट एज वेल। लेकिन ये तो थे हमारे बेनिफिट्स जो कि गवर्नमेंट ने बताए। इसके ऊपर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि स्पेशली मिडिल क्लास को अफेक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास को ही इम्पैक्ट करेगा। आई थिंक एक हमारी मिडिल क्लास ही एक ऐसी क्लास है जो कि हर चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होती है, उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है। पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट ने ये E20 ब्लेंडेड फ्यूल गाड़ियों में जब लगाना शुरू किया, इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी किसी को भी। इट्स जस्ट दैट दे हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। दे हैव पेट्रोल जो था E20 ब्लेंडेड पेट्रोल जो था वो पेट्रोल पंप पे बिक रहा था, किसी को नहीं पता था। लोगों की जब गाड़ियों की माइलेज कम हुई, क्वेश्चंस रेज किए गए, तब गवर्नमेंट ने इसके बारे में बताया कि हाँ E20 ब्लेंडेड फ्यूल जो है बिक रहा है। यानी कि इसके ऊपर कोई भी ट्रांसपेरेंसी जो है हम लोगों को, पब्लिक को नहीं दी गई है। पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये कि इसकी वजह से गाड़ियों में बहुत ही नॉकिंग साउंड एंड ब्रेकेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। ट्विटर पे लोगों ने बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिसकी वजह कि उनकी गाड़ियों में साउंड्स आ रही हैं, ब्रेकेज रिपोर्ट्स हैं, नॉकिंग साउंड्स हैं। बहुत सारे ऐसे एंडलेस नंबर ऑफ ट्वीट्स जो हैं ट्विटर के ऊपर रखे हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई है। इनफैक्ट जो लोगों की माइलेज पहले लगभग 13 से 14 किलोमीटर की थी, अब वो 10 से 11 किलोमीटर की आई है। एंड इनफैक्ट माइलेज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस ब्लेंडेड फ्यूल का। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है 2023 से पहले की गाड़ियाँ। जो 2023 से पहले की जो गाड़ियाँ हैं वो सारी गाड़ियाँ E20 ब्लेंडेड फ्यूल के साथ में कंपैटिबल नहीं हैं। इसकी वजह से इंजन के अंदर कोरोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि E20 ब्लेंडेड जो फ्यूल है वो ज़्यादा अमाउंट में, वो अगर 20% अमाउंट में पेट्रोल में प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो इंजन के अंदर कोरोजन जनरेट कर सकता है। क्योंकि जो इथेनॉल होता है वो मोस्टली वाटर से बनता है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए लगभग 2500 लीटर पानी का यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट, जिसकी वजह से इंजन के अंदर कोरोजन होने के चांसेस हैं। एंड 2023 से जो पहले की गाड़ियां हैं वो E5 कंप्लाइंट है, E20 कंप्लाइंट नहीं है। अप्रैल 25 से, हालांकि जो एज़ पर द गवर्नमेंट अप्रैल 25 के बाद से जो भी गाड़ियाँ हमारी बन रही हैं वो सारी की सारी जो है वो E20 कंप्लाइंट है एज़ पर द गवर्नमेंट। लेकिन इसका एक क्वेश्चन जो हमें गवर्नमेंट से पूछना बनता है वो ये कि उन गाड़ियों का क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जो 2023 से पुरानी गाड़ियाँ हैं जिसकी माइलेज भी कम हो रही है एंड जिसके इंजन के ऊपर कोरोजन के चांसेस आ रहे हैं। एंड इनफैक्ट जो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जैसे कि एको एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने क्लियरली ये स्टेट कर दिया है कि इसकी वजह से इंजन के अंदर अगर कुछ डैमेजेस आते हैं तो वो वारंटी में भी कवर्ड अप नहीं होगा, प्लस वो इंश्योरेंस में भी कवर अप नहीं होगा। दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगर इंजन डैमेज होता है E20 फ्यूल की वजह से। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इसकी वजह से कुछ डैमेज होता है तो हु विल पे फॉर इट? अगेन मिडिल क्लास। सो मिडिल क्लास तो हमेशा से ही मुझे लगता है पिसता ही रहा है। पहले इतनी मेहनत करके इतने पैसे जोड़ के वो गाड़ी खरीदता है, उसके ऊपर इतना GST देता है, देन रोड्स पे चलने के लिए रोड टैक्स देता है, टोल टैक्स देता है, देन फ्यूल टैक्स भी देता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। उसे कुछ नहीं मिलता है। ना तो उसे रोड्स मिलती हैं, ना उसे प्रॉपर फ्यूल दिया जा रहा है उसकी गाड़ियाँ चलाने के लिए, प्लस गाड़ियों का तो पूछो ही मत, उसकी तो क्या ही हालत हो रखी है फ़िलहाल रोड्स पे चला चला के। तो और अब तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो इसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं देंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो गडकरी जी ने पहले बोला था कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल E20 आ जाएगा मार्केट में तब पेट्रोल का प्राइस जो है वो 50 से 55 रुपए के बीच में मिलेगा। लेकिन अभी भी उस रेट में कोई भी कमी नहीं हुई है। गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, गवर्नमेंट को इंपोर्ट से फ़ायदा हो रहा है। एंड डेफिनेटली ऑटो बायोफ्यूल जो है दैट इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री, सेल्फ रिलायंस के लिए, हमारी डिपेंडेंसी कम होगी रशिया के ऊपर। लेकिन उससे मिडिल क्लास को या फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ है? कुछ भी नहीं। उल्टा हमारी गाड़ियाँ डैमेज हो रही हैं, हमारी गाड़ियाँ डैमेज भी हो रही हैं, एंड प्लस हमें पेट्रोल भी जो है वो कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं हो रहा है, वो एक ब्लेंडेड फ्यूल है। एंड इनफैक्ट अगर किसी की गाड़ी जो अपनी गाड़ी को बचाना चाहे, एंड जो भी इंसान जो है बेसिकली अपनी गाड़ी को बचाना चाहे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा इस केस में। एंड सेकंड चीज़ जो है, अगर आपको सपोज़ पूरा फुल्ली ब्लेंडेड पेट्रोल लेना है तो उसके लिए फुल्ली आपको फुल पेट्रोल लेना है जिसमें कोई भी ब्लेंड ना हो, तो आपको XP 100 पेट्रोल की तरफ जाना पड़ेगा।
लेकिन उसके अंदर अगेन एक डिसएडवांटेज है, XP100 पेट्रोल जो है वो 160 रुपये पर लीटर है, अगेन द हाई कॉस्ट। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ पेइंग ह्यूज नंबर ऑफ टैक्सेस, आपको पेट्रोल के ऊपर भी डबल रेट का चार्ज देना पड़ेगा अगर आपको फुल्ली पेट्रोल चाहिए। ये तो हमारा हाल है। एंड इनफैक्ट जो बहुत सारी मोटर कंपनीज़ हैं जैसे कि TVS है, हीरो है, इन्होंने ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को वार्न किया है कि E20 ब्लेंडेड फ्यूल जो है वो उनकी गाड़ियों को इम्पैक्ट कर सकता है। इसकी वजह से ऑलरेडी उन लोगों ने बोल दिया है कि अगर इंजन में कुछ इश्यूज़ आते हैं तो वो आउट ऑफ वारंटी माना जाएगा, वो वारंटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके अगेंस्ट अगर हम सियाम के बारे में बात करें, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात करें, तो उन्होंने बोला है कि इसका गाड़ियों पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन गाड़ियों पे इम्पैक्ट आया है एंड डेफिनेटली आया है। और अगर इसके बारे में अगर हम कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो बेसिकली हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये बात बोली है कि ब्राज़ील जो है वो E20 ब्लेंडेड फ्यूल जो है वो कई सालों से करता आ रहा है। तो क्या इसका क्या राज है कि ब्राज़ील जो है बहुत सालों से ऐसा करता आ रहा है, लेकिन उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वीडियोस में नहीं दी है। पहली चीज़ तो ये कि ब्राज़ील ने ये चीज़ जो इम्प्लीमेंटेशन है जो हम लोग ने 5 साल में करी है, उसने पूरे प्रॉपर प्लान के साथ की, उसने पूरे 50 सालों में उसको इम्प्लीमेंट करा है। इनफैक्ट ब्राज़ील में लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि आप E10 पेट्रोल लेना चाहते हैं, E20, 30, 40 या फिर E100 पेट्रोल तक वहाँ पर है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वहाँ पे गाड़ियाँ भी उसी तरह से डिज़ाइन की गई हैं जो कि हमारे पास इंडिया में नहीं है। हमारे पास हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि आपको कौन सा पेट्रोल लेना है, जबकि बल्कि हमारे ऊपर उल्टा फोर्स किया जा रहा है कि एक ही पेट्रोल है E20 ब्लेंडेड, चाहे आपकी गाड़ी ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, आपको यही पेट्रोल लेना पड़ेगा और आपको यही पेट्रोल जो है अपनी गाड़ी में डालना पड़ेगा। फ्लेक्स फ्यूल्स कार्स का यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो कि ब्राज़ील के साथ हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर कंपेयर कर रहे थे, वो ये कि वहाँ पे जो फ्लेक्स कार्स हैं, यानी कि फ्लेक्स फ्यूल्स कार हैं जो E30, E20, E100 को सपोर्ट करती हैं, उन कार्स पे गवर्नमेंट ने बहुत ही सब्सिडी दी गई है। ब्राज़ील गवर्नमेंट ने उन गाड़ियों पे सब्सिडी दी है, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर E20 ब्लेंडेड कार्स भी बनी हैं जो 1 अप्रैल से, उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है, कोई रेट्स में कुछ नहीं है। तो इन शॉर्ट जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी मुनाफा हो रहा है, वो गवर्नमेंट को हो रहा है, पब्लिक को इसका कोई भी बेनिफिट जो है नहीं दिया जा रहा है। अब ये तो बात हो गई कि मतलब क्या किया है गवर्नमेंट ने बेसिकली एंड क्यों किया है, लेकिन इसके पीछे एक कोइंसिडेंस और भी है। नॉट श्योर आप लोगों ने देखा है या आप लोगों ने ये चीज़ का पता किया है, और वो ये कि जो हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, जो बेसिकली उनकी भी कोइंसिडेंटली देखा जाए तो 14 इथेनॉल प्रोडक्शन की कंपनीज़ हैं, इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ हैं। तो क्या इसका कोई रिलेशन है उनकी या उनकी फैमिली की? लगभग 14 प्लांट्स हैं जो कि इथेनॉल बनाते हैं, और उनका प्रॉफिट भी 1000% के आसपास बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, जब से इथेनॉल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ कोइंसिडेंस है कि इन्होंने बहुत ही 5 साल पहले इसको इम्प्लीमेंट करा दिया है? एंड उसका जो नाम गडकरी की जो कंपनी है, पूर्ति ग्रुप, बेसिकली वो यही काम करती है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इनका एक गडकरी जी का जो बेटा है वो भी एक डायरेक्टर हैं कंपनी में, विच इज़ सियान एग्रो। अगर आप देखना चाहें तो उसका स्टॉक जो है अवेलेबल है, बेसिकली शेयर मार्केट पे वो कंपनी जो है लिस्टेड है। एंड उस कंपनी में जो नितिन गडकरी जी के बेटे हैं वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। एंड उस कंपनी के लगभग पिछले कई सालों से उसका बेसिकली लॉस चल रहा था, कई सालों से, जबकि पिछले साल उसका लगभग 550% का प्रॉफिट हुआ है। येस, हैव यू सीन एनी कंपनी जिसका एक ही साल के अंदर लगभग 550% का प्रॉफिट हुआ हो? दैट इज़ अ सियान एग्रो, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इतना प्रॉफिट नहीं कर रही थी पिछले कई सालों में, लेकिन एक ही साल में उसने
500% का प्रॉफिट दिया है, डेली उस पर अपर सर्किट्स लग रहे हैं। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि नितिन गडकरी जी की फैमिली का, उनके ब्रदर का, उनके रिलेटिव्स का, उनके खुद के बेटे का इथेनॉल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना, या फिर नितिन गडकरी जी को पहले से ये चीज़ अंदाज़ा थी कि हाँ भाई ये सारा प्लान होना है, तो उन्होंने 14 प्लांट्स ले लिए। और सबसे कोइंसिडेंस की बात, जो उनकी जो कंपनी है सियान एग्रो, वो सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो ये कैसा लॉजिक है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स उन्हें मिलते हैं एंड नितिन गडकरी जी का डायरेक्ट रिलेशन भी है। माइट बी ए कोइंसिडेंस एज वेल। आप लोग भी इसके बारे में देखिएगा एक बार जाके कि क्या स्टॉक प्राइस चल रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट में ये ऑलरेडी लिस्टेड है, BSE पे एंड NSE पे लिस्टेड शेयर है। तो ये बेसिकली डिटेल्स थी एंड आप भी हमें बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इसकी वजह से गाड़ियों पे इम्पैक्ट आएगा। क्या ये हमारे लिए एक अच्छा डिसीज़न है या एक बुरा डिसीज़न है, या फिर दिस इज़ जस्ट अनदर गिमिक। क्या इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। ऑब्वियसली पॉल्यूशन के लिए एंड और रशिया के ऊपर या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर ऑयल डिपेंडेंसी के लिए इट्स अ गुड डिसीजन। लेकिन क्या कंज्यूमर्स को इसका कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, एंड आपको क्या लगता है कि वेदर इट्स अ गुड डिसीजन, इट्स अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट। एंड just to add one more point here कि government is planning to add E30 vehicles also by 2030। तो क्या 2025 में जो लोग गाड़ियाँ खरीदने वाले हैं, यानी कि 2025 में अब हम अगर E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ खरीदते हैं तो 2030 में E30 फ्यूल आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमारी 2025 की गाड़ियाँ will get impacted। So how government is planning to utilize this, how government has actually planned about it, इसके बारे में हमारे पास फ़िलहाल गवर्नमेंट की साइड से कोई अपडेट नहीं है। अगर आपके पास कोई अपडेट्स हो तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू लेट अस नो योर फीडबैक एज वेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस।